नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने किया प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा। नींद की झपकी से पलटी स्लीपर बस, आधा दर्जन यात्री घायल। राजस्थान यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह से पहले कई छात्र नेता गिरफ्तार। बजट को लेकर सीएम भजनलाल लगातार ले रहे बैठकें। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में लगेंगे स्थायी अधीक्षक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधा भी लगाया। पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 17 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 552 पर अल सुबह 5 बजे निजी सवारी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक सवारियों को चोटें आई हैं। बस में फंसे लोगों को मौके से गुजर रहे वाहन चालकों ने खींचकर बाहर निकाला। बस पलटने की सूचना पर पहुंची बहरावंडा खुर्द चौकी पुलिस ने घायलों को ग्रामीणों की मदद से सीएचसी बहरावंडा खुर्द पहुंचाया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से पहले पुलिस ने चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कई छात्र नेताओं को पाबंद किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी को प्रदर्शन की आशंका के चलते गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आज होने वाले दीक्षांत समारोह के मौके पर यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल तैनात है। राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वे बजट को लेकर बड़ी बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र के विकास संबंधी बैठक में उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन से चर्चा की है। इसके साथ ही आज व्यापारियों के साथ में बैठक होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो बैठकें हो रही हैं, इनमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अलावा चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत और खुद सीएम भी रहते हैं। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में स्थायी तौर पर अधीक्षक लगाए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए 30 जून तक आवेदन मांगे हैं। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में अब मेडिकल एजुकेशन के अधीक्षक लगाए जाएंगे। इसलिए अब कॉलेज के अंडर में आने वाले जिला अस्पताल और सैटेलाइट में भी अधीक्षक बदले जाएंगे। सरकार ने इसके लिए पॉलिसी बनाई है। चिकित्सा शिक्षक की आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। वरिष्ठ आचार्य, आचार्य और सह आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 साल का शैक्षणिक अनुभव मांगा गया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके की 27 कॉलोनियों में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए आज भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एरिया की सड़क चौड़ी करने के लिए अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। टीम कार्रवाई के दूसरे दिन आज 120 से ज्यादा मकान दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इस कार्रवाई में जेडीए और पुलिस के 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मौके पर तैनात हैं। दरअसल न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर से वंदे भारत रोड तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए करीब 1.8 किलोमीटर एरिया से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना के बाद से रेलवे बोर्ड मालगाड़ी के लोको पायलट पर हादसे का दोष मढ़ रहा है। बोर्ड का कहना है कि लोको पायलट ने रंगापानी स्टेशन से टीए 912 अथॉरिटी पास लेने के बाद मालगाड़ी को खराब सिग्नलों के बीच तय लिमिट से ज्यादा गति से निकाला, इसलिए हादसा हुआ। इस पर ऑल इंडिया रनिंग लोको स्टाफ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एसएस ठाकुर ने बताया कि जिस लोको पायलट पर हादसे का दोष मढ़ा जा रहा है वह लगातार 4 रातों से सोया नहीं था, जबकि नियम अधिकतम 2 रात ड्यूटी का है। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी में निर्जला एकादशी पर मंगलवार देर रात को बेवाण यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु नाचते गाते सांवरा सेठ के जुलूस में शामिल हुए। मंदिर में आरती के बाद जुलूस रवाना हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस बुधवार सुबह मंदिर पहुंचा। बीकानेर के लूणकरणसर में वन विभाग की जमीन पर लगे पेड़ों में अचानक आग लग गई। करीब 100 मीटर क्षेत्र में लगे सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। जले पेड़ों की कीमत लाखों रुपए में है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने दिल्ली वाले घर पर एनडीए के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की। इसमें 24 जून से शुरू हो रहे संसद के पहले सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई।
इस सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार के नजरिए को बताएंगी। एजेंसी के मुताबिक बैठक में रक्षा मंत्री ने 27 जून को होने वाली संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई। बीजेपी की कोशिश है कि अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाए, इसके लिए वह उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे सकती है। राजस्थान में हीट वेव और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तप रहे हैं। यहां तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को गर्मी से आज भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। आज भी राजस्थान के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि कल से हल्की बारिश की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर जिले में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर के साथ पिलानी, चूरू, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़ और करौली में भी तेज गर्मी रही और हीट वेव चली। उदयपुर शहर की बहू महेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महेश्वरी और अनंतजीत स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में एकमात्र भारतीय जोड़ी के रूप में भी शामिल होने जा रहे हैं। उनके नाम स्कीट इवेंट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। महेश्वरी इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी हैं। यमुना जल संघर्ष समिति ने राज्य की भजनलाल सरकार पर झुंझुनू जिले की जनता के साथ यमुना जल समझौते को लेकर धोखा करने का आरोप लगाया है। यमुना जल संघर्ष समिति संयोजक यशवर्धन सिंह शेखावत ने कहा कि इस साल 17 फरवरी को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने का एमओयू किया गया। डीपीआर तैयार करने के लिए 4 महीने 17 जून 2024 तक की मियाद तय की गई, मगर समय निकल जाने के बावजूद राज्य सरकार ना तो कोर्ट में और ना ही जनता के सामने प्रगति रिपोर्ट पेश कर पाई। राजस्व मंडल अजमेर ने एक आदेश जारी करते हुए 3 तहसीलदारों को एपीओ कर दिया है। राजस्व मंडल अजमेर के निबंधक महावीर प्रसाद ने एक आदेश जारी करते हुए राजस्थान में 3 तहसीलदारों के एपीओ आदेश जारी किए, जिसमें टपुकड़ा तहसील के तहसीलदार कमल पचौरी, झुंझुनू जिले में नवलगढ़ के तहसीलदार कुलदीप भाटी और दूदू जिले के मोजामाबाद के तहसीलदार अनुराग ठाकुर शामिल हैं। चीन और उसके आसपास के इलाके में पाए जाने वाला अति दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध राजस्थान में मिला है। जैसलमेर के डीएनपी एरिया में इसको देखा गया है। इन रेड हेडेड वल्चर को बचाने की कोशिशों के तहत रेगिस्तान के इलाकों में तारबंदी तक की गई है। जैसलमेर के जंगलों में डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में अति दुर्लभ 9 लाल सिर वाले गिद्ध दिखाई दिए हैं। इनके अलावा 22 अन्य प्रजाति के गिद्ध भी बड़े हैं। पहली बार गिद्धों की संख्या में इजाफा होने से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।